कैसे हो दोस्तों? वेलकम बैक टू द चैनल। तो बताना आप सभी का पेपर कैसा गया मैथ्स का। आज है 9 तारीख। मैं संडे को वीडियो ही शूट कर रहा हूँ क्योंकि कल मैंने शूट नहीं किया था। मैं थोड़ा-सा इंग्लिश पढ़ रहा था। बाकी मेरा मतलब बीमार भी था। मुझे जुकाम था, कोल्ड था, तो इसलिए मैंने शूट भी नहीं किया। बाकी मैंने आके कुछ भी नहीं किया। पहले मैं सो गया आके और फिर आफ्टर देन मैंने क्या कहते हैं इंग्लिश का पढ़ा। जो-जो मुझे पोएम्स नहीं आती थी वो पढ़ी। और बताना आप सभी का कि पेपर कैसा गया मैथ्स का। तो चलो थोड़ा डिस्कशन करते हैं। बाकी जो आप देख रहे हैं फट गया बेचारा पेपर, क्योंकि ये थोड़ा गीला हो गया मेरे से पेपर आते वक्त, कि बोतल में से पानी लीक हो रहा था और मुझे पता नहीं चला और ये पेपर बेचारा गीला हो गया और ऐसे ही फट गया इसकी हालत। तो बताना, जैसे हमारे में पेपर ऑलमोस्ट ठीक ठाक आया था, इतना ज़्यादा ना टफ आया था, इतना ज़्यादा ना आसान आया था। क्वेश्चन अच्छे खासे आए थे। बाकी जो मैंने फॉलो किया था आशीष सर को, तो उनके क्वेश्चंस आए, पर हमारे एरिया में नहीं आए। किसी और एरिया में बहुत सारे क्वेश्चन आए, मेरे में कम देखने के लिए मिले, पर उस जैसे सिमिलर क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। जैसे एमसीक्यू देखे तो स्टार्टिंग के 2 एमसीक्यू डायरेक्ट हमारे मैट्रिक्स से आ गए, मैट्रिक्स से और डिटर्मिनेंट से। बाकी आफ्टर देन ग्राफ आ गए, जो मैं पढ़ के नहीं गया था। ग्राफ के बारे में मैंने बिल्कुल भी आइडिया लेके नहीं गया था, मुझे पता ही नहीं था कि ग्राफ भी आ रहे हैं। बाकी एक ये हमारा डिफरेंशिएशन से आ गया क्वेश्चन, ये भी मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स भरी बड़ी थी। बाकी ये भी डिफरेंशिएशन से, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आए थे डिफरेंशिएशन से। और बाकी ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से आया था। एक ही लौता क्वेश्चन आया था, जहाँ एक नहीं 2 क्वेश्चन आए थे, एक इसमें एक आगे भी आया था। बाकी इंटीग्रेशन के ये मेरे को सॉल्व करने का टाइम नहीं था, ऐसे ही मैंने टिक लगा दिए बस तुक्का मार मार के। बाकी एक लीनियर प्रोग्रामिंग से आया था। बाकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन से आया था एक क्वेश्चन। बाकी ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स से आया था। और ये भी एक लीनियर प्रोग्रामिंग में से आया था। मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे लीनियर प्रोग्रामिंग से। आपको 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे मेरे सेट में। बाकी जो हमारे एरिया का सेट था, मतलब जो तीनों सेट थे वो आपस में बिल्कुल इक्वल थे। हमारे में जैसे मेरे वाले सेट में सिर्फ लौते 3 सेट में से मेरे ही सेट में आया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। बाकी दोनों सेट में बहुत ही सिंपल वाले जो आते हैं ना, बैक कंटेन 3 रेड बॉल 4 रेड बॉल, ऐसे वाले क्वेश्चन आए थे प्रोबेबिलिटी के नाम पे। बाकी तीनों सिमिलर थे, बस क्या करा था केस स्टडी आगे पीछे दे दी, क्वेश्चंस आगे पीछे दे दिए। बाकी बिल्कुल सेट बिल्कुल सेम टू सेम था। एमसीक्यू भी मोस्टली सेम थे। ऐसे फिर हमारा यहाँ पे चालू होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में पहले ही क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का था। बाकी ये वाला मेरे को ढंग से नहीं आता था, तो मैंने नीचे वाला किया, वो वाला थोड़ा सिंपल था। बाकी फिर वेक्टर से आ गए। फिर डोमेन, ये वाला जो डोमेन था वो मुझे नहीं आता था, तो मैंने कुछ भी बना के लिखा है। साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है वही लिखा है मैं। बाकी ये जो होता है ये वाला इंक्रीजिंग, ये आता तो था, पर ये एक कंफ्यूजिंग था क्योंकि इसमें x1 माइनस का 2/x² आ रहा था 0 के बराबर। अब हम चाहे ग्रेटर देन ले ले वो या लेस देन ले ले, दोनों में ही 0 को x² को ऊपर कैसे ले जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। बाकी इसमें पहले से वो दे रखा था कि x² 0 से बराबर नहीं है। बाकी एक ये क्वेश्चन आया था, इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन आगे भी दे रखा 5 नंबर में, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। बाकी इस वाले क्वेश्चन में इसका तो आराम से आ गया था। एक ये मैट्रिक्स का था, ये भी आसान से हो गया था। ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्या हुआ था इसमें कि मैंने ग्राफ के लिए पन्ने छोड़े थे, ताकि मैं ये क्वेश्चन छोड़ दिया था ताकि ग्राफ के पास करूँगा, और पता चला था मैंने क्वेश्चन कर दिया वहीं पे ग्राफ के आ गया, मैंने देखा नहीं पीछे ग्राफ है। फिर मैंने एक पन्ने में एडजस्ट करके इसको कर दिया ताकि ग्राफ के सामने ये क्वेश्चन हो जाए। फिर आफ्टर देन ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला आया था पॉइंट वाला, एक सेम टू सेम, एक 3 क्वेश्चन पूछे गए। एक लैम्डा की वैल्यू, इसमें डिस्टेंस फाइंड करना था, और एक 5 नंबर में भी आया। बाकी इसमें एक ये वाला आया था, ये वाला, और एक मैंने ये वाला कर दिया क्योंकि ये वाला मुझे ज़्यादा सिंपल दिख रहा था। बाकी एक ये वाला आया था जिसमें पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैंने इसमें वैल्यूज पुट करके इसकी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बता दिया और रेंज बता दी। ठीक है, ये वाला मुझे समझ में नहीं आया तो फिर मैंने ये छोड़ दिया। बाकी की ये वाला आया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो मैंने जैसे तैसे कर दिया क्योंकि आशीष सर ने बहुत नॉर्मल से बताया था, के की वैल्यूज़ निकालनी बताई थी, पर यहाँ पे कुछ अलग ही क्वेश्चन था, फिर भी मैं बढ़िया से करिया है। बाकी ये आया था 5 नंबर में, पहला डिफरेंशियल इक्वेशन का आया था, फिर ग्राफ का आया था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में से, फिर ये पार्शियल फ्रैक्शन का आया था, फिर हमारा ये दोबारा आया गया था फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ गया था फुट ऑफ परपेंडिकुलर का।
और उसमें भी साथ में लेंथ भी फाइंड करनी थी। फिर आफ्टर देन हमारे पास केस स्टडी आई, 3 केस स्टडी थी। पहली प्रोबेबिलिटी पे उस पे थी, फिर दूसरी मैट्रिक्स पे थी, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, और तीसरी हमारी 6 चैप्टर पे थी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे। तो ये 3 वाई थी, जिनमें से मैंने ये जो थर्ड पार्ट का सेकंड पार्ट नहीं किया, एक ही पार्ट फर्स्ट पार्ट कर दिया, और इस वाले में मैंने सेकंड पार्ट किया। पहले मैं फर्स्ट पार्ट करने की सोच रहा था, फिर मैं टाइम कम बचा था, मैंने सोचा ए इनवर्स फाइंड करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन कर दिया, ये वाला पार्ट कर दिया। ये थोड़ा सिंपल था, ये वाला मेरे से हो गया था, ये वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा था, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था उसमें, फिर भी मैं ये वाला कर आया। बाकी ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था। आप बताना आपका पेपर कैसा गया। तो आज के लिए बस इतना ही है। आप भी बताना, अपना कमेंट सेक्शन में बताना आपका पेपर कैसा गया और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है इंग्लिश के पेपर के लिए। तो बस अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, क्या पढ़ते रहना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।